श्वेता, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 30 मार्च, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर 1 अप्रैल से टोल टैक्स में होगी बढ़ोतरी। जेवर एयरपोर्ट के साथ नया नोएडा होगा विकसित। दवाइयों की कीमतों पर भी मंडराया महंगाई का खतरा। सरकारी कर्मचारियों के वारिसों को भी मिलेगा मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति। यूपी में अप्रैल से बढ़ेगा बिजली उपभोक्ताओं पर बोझ। चलिए एक नजर डालते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। यूपी में शिक्षकों के 24,000 पदों पर जल्द भर्ती होगी शुरू। उत्तर प्रदेश में लंबित शिक्षक भर्तियों की परीक्षा तिथियां घोषित करने के बाद अब नई भर्तियों की प्रक्रिया तेज हो गई है। ई अधियाचन पोर्टल का परीक्षण पूरा हो चुका है और जल्द ही इसे लाइव किया जाएगा। लगभग 24,000 से अधिक शिक्षक पदों की रिक्तियां पोर्टल पर अपलोड होगी। भर्तियां डिजिटल और पारदर्शी होगी। अधियाचन मिलने के बाद आयोग परीक्षा तिथियां घोषित करेगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर 1 अप्रैल से टोल टैक्स में होगी बढ़ोतरी। 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स बढ़ जाएगा। हल्के वाहनों के लिए 5 से 10 रुपए और भारी वाहनों के लिए अलग अलग वृद्धि लागू होगी। मिनी बस का एक्सप्रेसवे टोल अनचेंज्ड है। सभी टोल प्लाजा पर नई रेट लिस्ट लगी है और नगद लेन देन बंद होकर के फास्टैग या यूपीआई से भुगतान अनिवार्य होगा। उदाहरण, तेनुआ टोल प्लाजा पर कार्ड 100 रुपए से 105 रुपए, एक्सप्रेसवे पर कार्ड 285 से 295 रुपए होगी। जेवर एयरपोर्ट के साथ नया नोएडा होगा विकसित। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ नया नोएडा विकसित करने की योजना में तेजी हुई। दादरी और बुलंदशहर के 80 गांवों से 2041 मास्टर प्लान के तहत विशेष निवेश क्षेत्र तैयार किया गया। हाइब्रिड मॉडल से जमीन अधिग्रहण अप्रैल में, मुआवजे के बाद मई जून से शुरू होगा। नया शहर औद्योगिक केंद्र होगा लगभग 6 लाख आबादी के लिए, जिसमें आधे प्रवासी होंगे। 265 किलोमीटर सड़क नेटवर्क से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। एयरबस विमान से यात्रियों को बड़ी राहत। रविवार से एयरपोर्ट पर समर शेड्यूल लागू होगा, जो 29 मार्च से 24 अक्टूबर तक प्रभावी है। इस दौरान रोज 26 फ्लाइट संचालित होगी। नवी मुंबई के लिए इंडिगो की नई व्यवस्था शुरू होगी, जिससे यात्रा आसान होगी। कोलकाता रूट में भी बदलाव किया गया है। छोटे विमान की जगह 186 सीटों वाला एयरबस लगाया गया, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधा और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। दवाइयों की कीमतों पर भी मंडराया महंगाई का खतरा। खाड़ी में युद्ध के कारण दवाइयों की कच्ची सामग्री की सप्लाई प्रभावित हो रही, जिससे दवाइयों और मेडिकल प्लास्टिक उत्पादों के दाम बढ़ने लगे। पैरासीटामोल का डब्बा 500 से 520 रुपए हो गया है। थोक और रिटेल विक्रेता पुराने स्टॉक पर काम कर रहे, नए ऑर्डर पेंडिंग है। वहीं पेट्रोल उत्पादों और जड़ी बूटियों की कमी से डायबिटीज, हाई बीपी, थायराइड और सर्जिकल सामान महंगे होने की संभावना है। लखनऊ विश्वविद्यालय में संविदा शिक्षकों को मिलेगा पीएचडी का अधिकार। लखनऊ विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को भी पीएचडी का अधिकार दिया। पीएचडी प्रवेश अब साल में 2 बार होगा। मूल्यांकन के लिए केवल पीडीएफ जमा करना होगा। फास्ट लर्नर 6 महीने पहले थीसिस जमा कर सकते हैं। 10% अधिकतम एआई उपयोग तय। पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अनुभव जरूरी है। यूपी में 5 लाख उपभोक्ताओं के कनेक्शन हुए बंद। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का बैलेंस निगेटिव होने पर शनिवार को 5 लाख कनेक्शन काटे गए। रिचार्ज के बाद करीब 60,000 उपभोक्ताओं के कनेक्शन जुड़ गए हैं, लेकिन कई लोग परेशान रहे। मीटर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में फंसी राशि के कारण रिचार्ज नहीं दिख रहा। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने आईटी सिस्टम जांच की मांग की। अलीगढ़ में व्यापारी 29 मार्च को आंदोलन करेंगे स्मार्ट मीटर के विरोध में। एआई से किसान पाएंगे समय पर जानकारी। उत्तर प्रदेश में 31 मार्च तक मौसम खराब रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली और आंधी तूफान की चेतावनी। 15 से 28 मार्च तक 17 लोगों और 11 पशुओं की मौत हो चुकी है। वहीं 1661.75 हेक्टेयर फसल नष्ट हुए। राहत आयुक्त ने सचेत ऐप से 13 करोड़ संदेश भेज करके जन सामान्य को जागरूक किया। अगले 4 दिनों में कई जिलों में तेज हवाओं और बारिश की संभावना है। भारतीय रेलवे ने चलाई नई स्पेशल ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। मऊ, वलसाड, गोमती नगर, बांद्रा टर्मिनस और दुर्ग हरिद्वार स्पेशल ट्रेनों का संचालन अप्रैल से जुलाई तक निर्धारित दिनों पर होगा। इन ट्रेनों में जनरल स्लीपर, एसी थर्ड और एसी सेकंड कोच उपलब्ध होंगे। समय सारणी अनुसार
ट्रेनें सप्ताहांत और सप्ताह की शुरुआत में चलेगी, जिससे विभिन्न शहरों के बीच यात्रा आसान और सुविधाजनक होगी। छोटे व्यवसाय अब स्वप्रमाणन के तहत होंगे सुरक्षित। उत्तर प्रदेश सरकार ने छोटे और मध्य उद्योगों को सरकारी निरीक्षणों से राहत देने के लिए नई पहल शुरू की। कम जोखिम श्रेणी के उद्योग स्वप्रमाणन के तहत अपनी श्रम कानून पालन रिपोर्ट खुद देंगे और विभाग केवल परीक्षण करेगा। मध्य जोखिम उद्योगों के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट की सुविधा है। आवेदन पोर्टल पर जानकारी अपलोड करेंगी। 60 दिन में स्वीकृति या फिर सुधार सूचित की जाएगी। 5 साल में केवल 20% प्रतिष्ठानों का रैंडम निरीक्षण होगा। यूपी में सोमवार को तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। यूपी में रविवार से मौसम बदल गया है। हल्की बारिश और बादलों का दौर रहेगा, जबकि सोमवार को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश का अलर्ट है। शनिवार को मौसम साफ और तेज धूप से अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। नमी में कमी आई है। पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जो पश्चिमी यूपी में रविवार तक और लखनऊ और पूर्वी जिलों में सोमवार शाम तक असर दिखाएगा। सरकारी कर्मचारियों के वारिसों को भी मिलेगी मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति। इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि सरकारी कर्मचारी या पेंशनर की मृत्यु या दावा करने में असमर्थता पर उनके कानूनी वारिस भी मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। चंद्रचूड़ सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नियम 16 की व्याख्या वारिसों के लिए लागू करने का निर्देश दिया। संबंधित प्राधिकरण को 2 माह में पुनर्विचार कर सही पाए जाने पर 1 माह में भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया। ब्रजभूषण शरण सिंह का विवादित बयान। उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने रामनवमी पर पटना में एक कार्यक्रम में कहा कि देश में 2 खलनायक है, मुसलमान और स्वर्ण। उन्होंने स्वर्णों की स्थिति पर चिंता जताते हुए पूछा कि उनके साथ कौन खड़ा है। उन्होंने सभी को जोड़ करके आगे बढ़ने की जरूरत बताई और श्री राम के उदाहरण से सबको साथ लेकर चलने की प्रेरणा दी। उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी अभिषेक चौबे की। अभिषेक चौबे का जन्म अयोध्या उत्तर प्रदेश में आनंद मोहन चौबे और शीला चौबे के घर हुआ। उनका बचपन और किशोर अवस्था जमशेदपुर, पटना और रांची में बीता। उन्होंने 1993 में सेंट जेवियर्स रांची से 10वीं, 1995 में शिव शिवानी पब्लिक स्कूल हैदराबाद से 12वीं और 1998 में हिंदू कॉलेज नई दिल्ली से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बाद में मुंबई जाकर के उन्होंने जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन से फिल्म और टीवी प्रोडक्शन का कोर्स किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपहरण सजा रद्द की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल संदेह के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। अपीलार्थी विनोद कुमार को आईपीसी की धारा 364 के तहत 7 साल की सजा रद्द कर दी गई। कोर्ट ने पाया कि अभियोजन अपहरण का पर्याप्त सबूत नहीं पेश कर सका। जब धारा 302 के तहत बरी किया गया, तब धारा 364 पर दोष सिद्धि न्याय संगत नहीं थी, क्योंकि आरोप और गवाहों के साक्ष्य विश्वसनीय नहीं थे। बिना नोटिस मस्जिद सील, सरकार से जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन मस्जिद को प्रशासन द्वारा सील करने पर उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या बिना नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए ऐसा करना कानूनी है। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि पूजा स्थल सील करने और निर्माण के लिए पूर्व अनुमति संबंधित कौन सा कानून लागू होता है। याचिका एहसान अली ने दायर की, जिन्हें पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था। अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगाया कि यूपी के 7 में से 6 नए हवाई अड्डे अब तक चालू नहीं है, सिर्फ ठेकेदारों को लाभ देने के लिए है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नोएडा एयरपोर्ट उद्घाटन के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि वे मेहमान हैं जिन्हें सम्मान सहित विदा किया जाए, और हार दिखाने पर बयानबाजी बदल जाती है। यूपी में अप्रैल से बढ़ेगा बिजली उपभोक्ताओं पर बोझ। यूपी में अप्रैल से बिजली बिल 2.14% बढ़ेगा, यानी कि हर 1000 रुपए पर 21.4 रुपए अतिरिक्त लगेंगे। मार्च में राहत के बाद अब ईंधन अधिभार शुल्क बढ़ेगा, जिससे 142 करोड़ की वसूली होगी। उपभोक्ता परिषद ने फॉर्मूले पर सवाल उठाए। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से उपभोक्ता परेशान है। बैलेंस नेगेटिव होते ही बिजली कट रही और भुगतान के बाद भी बहाली में देरी हो रही। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज बात होगी 76 मंजिल की। 76 मंजिल लखनऊ का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक भवन है। इसका निर्माण नवाब सआदत अली खान ने अपनी मां 76 कुंवर के नाम पर शुरू कराया, जिसे नवाब गाजिउद्दीन हैदर ने सजाया और नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने पूरा करवाया। इसकी विशेषता ऊंची 2 मंजिला संरचना और ऊपर बनी सुनहरी छतरी है। वर्तमान में यहाँ केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का कार्यालय स्थित है।
नौबस्ता हमीरपुर रोड चौड़ीकरण से जाम होगा खत्म। नौबस्ता हमीरपुर रोड के चौड़ीकरण से लंबे समय से लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। करीब 8.15 करोड़ रुपए की लागत से 4 किलोमीटर सड़क को 4 लेन बनाया जाएगा, जिसकी चौड़ाई 7.5 मीटर से बढ़कर 10 मीटर होगी। अप्रैल अंत तक काम शुरू होगा। इस परियोजना से 5 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा और कई इलाकों में आवागमन सुगम होगा। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1908 में यशस्विनी सिंह जायसवाल का जन्म हुआ, जो भारतीय महिला निशानेबाज खिलाड़ी है। 1908 में देविका रानी का जन्म हुआ, जो भारतीय अभिनेत्री। 2006 में मनमोहन श्याम जोशी का निधन हुआ, जो आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध गीतकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार और पत्रकार थे। 2005 में ओबी विजयन का निधन हुआ, जो भारतीय लेखक और कार्टूनिस्ट थे। वहीं 1664 में गुरु हरकिशन सिंह का निधन हुआ, जो सिखों के 8वें गुरु थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालीन सदस्य हाल ही में नियुक्त किया गया। ए है प्रदीप रावत, ऑप्शन बी है संजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन सी है अभिनव गोयल, ऑप्शन डी समिता पाटिल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संजय कुमार मिश्रा। हमारा दूसरा सवाल है कि इनमें से किसने सहकार टैक्सी नामक सहकारी आधारित सवारी सेवा शुरू करने की घोषणा की। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है नितिन गडकरी, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमित शाह। हमारा तीसरा सवाल है कि एल&टी फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर इनमें से किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह। हमारा चौथा सवाल है कि इनमें से किसे एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए है लुइस कैफ्रेली, ऑप्शन बी है मिशेल टालग्रेंड, ऑप्शन सी है मसाकी काशिवाड़ा, ऑप्शन डी डेनिस सुलेवान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मसाकी काशिवाड़ा। हमारा आखिरी सवाल है कि हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में किसे पहला स्थान मिला। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हरियाणा। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो पर लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया उनके नाम है भरत कुशवाहा, मदन मोहन, रमेश गुप्ता, राजकुमार, मोहम्मद सिद्दीकी, सिरोमन सिंह, अजय सिंह, अमित राय और मुकेश कश्यप। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली ईयूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।